जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। ये संसार जो सजा हुआ सुंदर लग रहा है, ये संसार एक दूसरे के सहयोग से सजा हुआ है। संसार में जो भी संसारी प्राणी जो सफलता प्राप्त कर रहा है, वे सफलता वह एक दूसरे के सहयोग से प्राप्त कर रहा है। आपको जड़ का सहयोग मिल रहा है, चेतन का सहयोग मिल रहा है। सहयोग कहने का तात्पर्य सिर्फ जीवों से ही नहीं है। आपको प्रकृति का सहयोग मिल सकता है, आपको वचनों का सहयोग मिल सकता है, आपको भावों से सहयोग मिल सकता है, धन से सहयोग मिल सकता है, शक्ति से सहयोग मिल सकता है, शरीर से सहयोग मिल सकता है। वास्तव में ये जो कुछ भी आप सजा हुआ संसार में दिख रहा है, वह सब एक दूसरे के सहयोग से है। आप वास्तव में सुंदर है, किंतु आपके वस्त्र आपको और सजा दिया है। आप वास्तव में सुंदर है, किंतु आपके सोना चांदी ने आपको और सजा दिया है। बंधुओं, विचार करेंगे, एक दूसरे के सहयोग के बिना ये संसार सज नहीं सकता है और सुंदर भी नहीं लग सकता है। वास्तव में संसारी प्राणी के दृष्टि से यही सुंदरता है, यही सजावट है। किंतु जो मोक्ष मार्गी होता है, सन्मार्गी होता है, सत्य और सन्मार्ग पर चलता है, संयम के मार्ग पर चलता है, उनके लिए बाहरी सजावट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वे संयम से अपने शरीर को सजा लेते हैं, अपने इंद्रियों को सजा लेते हैं, अपने आत्मा को सजा लेते हैं और वे अपने आत्मा की सुंदरता को देखते रहते हैं, बाहरी शरीर की सुंदरता को नहीं देखते हैं। आप मैं देख रहा हूँ, आपके कान सजे हुए हैं, आपके आंख सजे हुए हैं और इतना ही नहीं, आपके हाथ सजे हुए हैं। आपने सोना चांद चौना चांदी आदि के माध्यम से अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को सजाया है, लेकिन मैं समझता हूँ आपने शरीर के अंगों को सजाया नहीं, इनको सजा दी अपने। वास्तव में देखा जाए, मैं भी अथवा संत संयमी भी अपने इंद्रियों को सजाता है, संयम के माध्यम से, इंद्रिय संयम के माध्यम से अपने इंद्रियों को सजाता है और वह इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है, जो आत्मा की सुंदरता में समाहित होता है। और आत्मा की सुंदरता को जो व्यक्ति समझता है और देखता है, उस सुंदरता को देखने वाला व्यक्ति सबसे सुंदर लगने लगता है संसार में। बंधुओं, संयमी को देखो, संयमी सबके प्रिय लगते हैं, सबको सुंदर लगते हैं। लेकिन तुम कितने भी सजावट कर लो, जो फसल आती है, फसल में चिड़िया अथवा लोगों को डराने के लिए क्या बनाया जाता है? पुतले बना दी जाती है। इसी प्रकार तुम सज धज करके तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस पुतले के समान लगने लगते हैं। किंतु संत संयमी जो होता है, वह इतना सुंदर लगता है, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, यही जीवन है। बंधुओं, वह किसी भी काम को व्यर्थ में नहीं करते हैं। मैं ये समझ रहा था, अभी सुन रहा था मैं, कोलारस के लोगों को इतना रस आ रहा है, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। मुझे लगता है आसपास के सभी लोगों में सबसे अधिक यदि रस यहाँ पर जंगल का स्वाद यदि आ रहा है, कोलारस वालों को आ रहा है, ऐसा लगता है। निश्चित बात है, प्रत्येक व्यक्ति सारे भेदभावों को भूल करके धर्म कर रहे हैं। और आज सुनने में आ रहा है कि कोलारस के युवा साथी और जैन समाज के और अन्य समाज के सभी लोग वहां से यहाँ तक पैदल आए हैं। लेकिन मैं आज कोलारस के लोगों से कहना चाहूंगा कि वास्तव में देखा जाए, आपके धर्म के प्रति श्रद्धा समर्पण है, सत्य के प्रति श्रद्धा समर्पण है, सन्मार्ग के प्रति श्रद्धा समर्पण है। इसी का फल है आप जीवन जीने की कला स्वयं सीख रहे हैं, जीवन जीने का मार्ग अब चल करके स्वयं खोज रहे हैं। बंधुओं, चल करके आप यहाँ तक नहीं आए हैं,
आपने चल करके अपने जीवन जीने के मार्ग को खोजने का प्रयास किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप चल करके यहाँ तक मेरे दर्शन के लिए आए हैं तो याद रखना, सिर्फ आप इतना काम कर लेना, सभी समाज के लोग मिलकर के बैठ करके इतनी चर्चा कर लेना, सभी समाज के अपने अपने समाज के लोगों को सुधारने का संकल्प करें और अपने अपने समाज के जो अधिक से अधिक मांस मदिरा और नशा का त्याग करेंगे और उनका शपथ पत्र भरेंगे, पूरे छोड़े या ना छोड़े, लेकिन प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज सुधारने की कोशिश करे और जो भरना चाहते हैं मांस मदिर में से त्याग करना चाहते हैं उनको छुड़ाए और उन शपथ पत्रों को ला करके मेरे सामने रख के मैं भी चल करके तुम्हारा कोलारस पहुंच जाऊंगा, चिंता नहीं करना। बंधु, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक दूसरे के सहयोग से सब सज जाता है, एक दूसरे के सहयोग से सफलता मिलती है। एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, बहुत ही अच्छे। आज दुनिया में अनेक प्रकार के कलाकार होते हैं, लेकिन उनमें चित्रकार की भी महत्व अपने आप में अलग है और वह चित्रकारों के कारण ही आपका घर सज जाता है, आपका मकान सज जाता है और आर्टिस्ट के कारण ये सब सुंदर से असुंदर भी सुंदर लगने लगता है। मैं ये कह रहा था, एक प्रसिद्ध चित्रकार था, एक धनी व्यक्ति, अनेक प्रकार के एल्बम, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के फोटो के एल्बम उन्हें अपने पास रखा था और उन्होंने देखा कि यह बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है, तो उन्होंने आमंत्रित किया। आमंत्रित करके उन्हें अपने सारे एल्बम दे दिया और एल्बम दे करके उन्हें कह दिया कि इन चित्रों को कि आपने एल्बम सुधारने के लिए उनको कह दिया और इसको एल्बम को सुधार करके मेरे वापस कर दो। और धनी व्यक्ति ने कहा कि आपने तो इसका, उन्होंने कहते कि उन्हें सारे एल्बम अपने हाथ में लिया और उन सारे एल्बमों को धीरे धीरे करके सब सुधार दिया और सुधार करके उनके सामने रख दिया। जब धनी व्यक्ति ने देखा, बहुत सुंदर लगने लगे। कोई भी चीज़ आपके पास सब कुछ है लेकिन अस्त व्यस्त रखे है तो वो सुंदर नहीं लगता है, लेकिन उसको व्यवस्थित किया जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। चीज़ वही है, लेकिन उसको रखने की कला भी होती है। उस चित्रकार ने अपने कला के माध्यम से अपने इतना सुंदर काम करके रख दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनने कहा तुम्हें क्या देना होगा पारिश्रमिक, तो उनने कहा 1000 रुपये दे दो। वो धनी व्यक्ति घर चौंक जाता है, वह कहता है कि भैया आपने तो केवल 5 मिनट में हमारे 10 साल के फोटोओं को आपने सजा दिया और 5 मिनट के परिश्रम के लिए आप अपना पारिश्रमिक कितना मांग रहे, 1000 रुपये मांग रहे, बहुत अधिक होता है। तब उन्होंने कह दिया कि प्रत्युत्तर में चित्रकार ने कहा हाँ आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 मिनट में इस एल्बम को सजाया है। लेकिन याद रखना कि ऐसे काम को 5 मिनट में किस प्रकार पूरा किया जाता है, इसको सीखने के लिए मैंने 30 साल लगाया है और श्रद्धा समर्पण के साथ काम किया है, तब जाकर के मैंने सीखा है। बंधुओं, विचार कर लेना, आज हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो अपने नाम, पैसा और प्रसिद्धि के तनिक भी परवाह नहीं करते हुए कि किसी काम को सीखने में और पूरा करने में लगन के साथ, रुचि के साथ, श्रद्धा समर्पण के साथ जीवन लगाया हो और उनमें अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया हो। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति इस प्रकार काम नहीं करता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता है और उन ऊंचाइयों को छू नहीं सकता है। ऊंचाइयों को छूने के लिए श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। श्रद्धा समर्पण से भी काम नहीं चलेगा, श्रद्धा समर्पण के साथ साथ क्रिया करने की भी आवश्यकता होती है। आज हम देखते हैं कि अपने पूरे वर्षों तक इस प्रकार श्रम न्योचार करके और ऐसे सीखने वाले दुनिया में है और ऊंचाई को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह तत्काल प्रतिफल की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। तत्काल प्रतिफल की अपेक्षा रखने वाला भी उन ऊंचाइयों को छू नहीं पाता है। बंधुओं, आज मैं यही कहना चाहूँगा, संसार में ऐसे कितने लोग हैं, देश विदेश में देखो कितने ऐसे लोग हैं कि अपने श्रद्धा समर्पण प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने दुनिया के सिरमौर बन गए हैं, संसार के सिरमौर बन गए हैं। लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, इतिहास इसके लिए साक्षी है
कितने भी लोग हो, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक, श्रद्धा समर्पण के साथ जब क्रिया करता है, विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जब काम करता है, तब वह दुनिया के सिरमौर, संसार के सिरमौर बनता चला जाता है। आप दुनिया के अनेक नाम सुने होंगे। मीराबाई ने अपना ग्रंथ पूरा करने के लिए रुचि और लगन के साथ 40 साल निरंतर संघर्ष किया। ये ग्रंथ पूरा करने के लिए मीराबाई ने अपना ग्रंथ पूरा करने के लिए लगन और रुचि के साथ 40 साल निरंतर संघर्ष किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि उसने सारे फ्रेंच साम्राज्य को हिला के रख दिया। बंधु, विचार कर लेना। और माइकल एंजेलो ने वर्षों की मेहनत से रोम में एक ऐसे गिरजार की साज सज्जा करते रहे, परंतु उसने पारिश्रमिक के लेने के लिए इनकार कर दिया और उसने कहा, मेरी ये कुची कहीं धन के लोभ में विकृत न हो जाए, मेरा श्रम व्यर्थ न जाए। वह उन्होंने पारिश्रमिक नहीं लिया, वर्षों तक श्रम करके उस गिरजे को उन्हें साज सज्जा की, परंतु उन्हें बदले में कुछ नहीं लिया। इसी श्रम, इसी श्रद्धा और इसी संघर्ष में और जीवन में भी इस प्रकार से क्रिया करके उन्हें सफलता हासिल की। लेकिन याद रखना कि एक व्यक्ति फ्रांस राज्य की क्रांति के इतिहास की किताब मांगने के लिए पैरों में चितड़े बांधकर वर्षों तक मीलों पैदल चल दिया। बंधु, इतना ही नहीं, जॉन मिल्टन ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पैराडाइज लॉस्ट इंडिया के झाड़ियों के सामने बैठकर लिखी थी। ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्होंने धैर्य और परिश्रम से जीवन को ऊंचाई मुकाम तक पहुंचा दिया है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, यदि आप जीवन में अपने ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं और अच्छे उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, अपने मुकाम और मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, श्रद्धा समर्पण के साथ, धैर्य और धर्म के साथ क्रिया करें, निश्चित रूप से तुम्हारे मुकाम मिलेगा, मंजिल मिलेगी। बिना श्रद्धा समर्पण के, बिना क्रिया के काम संभव नहीं है। धैर्य भी रखे, धर्म को भी गौण न करे, श्रद्धा समर्पण को भी समाप्त न करे और क्रिया करते जाए। निश्चित रूप से साध्य को सामने रखकर क्रिया करेंगे, निश्चित रूप से बहुत काम हो जाएगा और तुम ऐसे ऐसे उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे, उसकी कल्पना आप अपने जीवन में नहीं कर सकेंगे। मैं समझूं कि यहाँ पर आदिवासी, ग्रामवासी जो आसपास के लोग आ रहे हैं और चाहे गुर्जर हो, कोई भी हो, इनकी श्रद्धा समर्पण को देख करके मैं अभिभूत हूँ। यहाँ के लोगों की श्रद्धा समर्पण से मैं इतना अभिभूत हूँ। मेरे को आज सुबह सुबह एक जगन्नाथ करके ये मझौरे गांव के एक व्यक्ति पहुँच गया, बहुत जल्दी पहुंच गया और पहुंच करके आकर के, मैं अपने साधना में लीन था, वह आकर के बैठ जाता है, कोई डिस्टर्ब नहीं। ये गरीब लोग आते हैं तो साधना देखते हैं प्रभु और मंत्र मुग्ध होते चले जाते हैं, कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, अपने कर्मों की निर्जला करते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम साधना में हैं, मच्छर आ रहा है तो हवा करने लग जाते हैं। बंधुओं, किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब न हो, किसी भी प्रकार का विकल्प न हो, इसका ध्यान रखते हैं। अपने भावों को पूरी शक्ति, एकाग्रता के साथ, मन वचन के साथ सेवा में सहयोग, साधना में सहयोग देने में तत्पर हो जाते हैं। बंधुओं, इनके भाव कितने अच्छे होंगे, विचार करेंगे। और इतना ही नहीं, ये कितने जल्दी भगवान बन सकते, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वह कभी बोलेंगे नहीं और कोई भी आता है तो इशारा कर देंगे, तुम बोलो नहीं। बंधुओं, ये भावों का खेल है। भगवान बनना कोई द्रव्य से नहीं बनता, कोई पैसे से परमात्मा नहीं बनता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा